26 नवंबर 2008 रात के ठीक 9:21। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई साधारण दिनों की तरह चमक रही थी। अरब सागर की लहरें ताज होटल की दीवारों से टकरा रही थीं। सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजें थीं और हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोए हुए थे। लेकिन उसी अंधेरे समुद्र के भीतर एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जो अगले कई दिनों तक पूरे भारत को भय, गुस्से और असहायता के सबसे गहरे अंधकार में धकेलने वाली थी। पाकिस्तान के कराची तट से निकली एक छोटी नाव धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। उस नाव में बैठे 10 लोग किसी साधारण मिशन पर नहीं थे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब ठंडापन था। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, आंखों में कट्टरता थी और दिमाग में वो योजना थी जिसे दुनिया बाद में 26/11 के नाम से जानने वाली थी। मुंबई के कोलाबा इलाके में जैसे ही वे समुद्र से उतरे, शहर की धड़कन बदलने लगी। कुछ ही मिनटों बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के भीतर गोलियों की पहली आवाज गूंजी। स्टेशन पर मौजूद सैकड़ों लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर चीखें उठी, लोग भागने लगे, प्लेटफॉर्म खून से भरने लगे। उसी समय ताज, बैरोय होटल और नरीमन हाउस के भीतर भी मौत दाखिल हो चुकी थी। कैमरों के सामने जलती हुई इमारतें दिखाई देने लगी। दुनिया की सबसे तेज मीडिया कवरेज में मुंबई धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदल रही थी। पुलिस के पास जानकारी कम थी, हथियार पुराने थे और आदेश देने वाली व्यवस्था पूरी तरह भ्रम में डूबी हुई थी। आतंकवादी हर मिनट अपनी स्थिति बदल रहे थे, जबकि सुरक्षा एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही थीं कि हमला आखिर कितनी जगहों पर हुआ है। रात बढ़ती गई और टीवी चैनलों की चमकती स्क्रीन पर सिर्फ आग, धुआं और गोलियों की आवाज दिखाई देने लगी। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख हेमंत करकारे लगातार हर सूचना पर नजर रख रहे थे। लेकिन मुंबई पुलिस उस स्तर के युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। कुछ घंटों के भीतर ही शहर के सबसे बहादुर अधिकारियों में गिने जाने वाले हेमंत करकारे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर गोलियों का शिकार हो चुके थे। उनके वाहन पर हुआ हमला सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बन चुका था। पूरी दुनिया देख रही थी कि करोड़ों लोगों की रक्षा करने वाला देश अपनी ही आर्थिक राजधानी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी अराजकता के बीच एक नाम बार बार बंद कमरों में लिया जा रहा था, अजीत डोभाल। उस समय वे राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे अनुभवी चेहरों में गिने जाते थे। खुफिया एजेंसियों के भीतर उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो दिखाई कम देता है, लेकिन सबसे खतरनाक परिस्थितियों में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जैसे जैसे हमला बढ़ रहा था, दिल्ली और मुंबई के बीच लगातार गुप्त संपर्क चल रहे थे। यह सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं रह गया था, बल्कि भारत की संप्रभुता और उसकी खुफिया क्षमता की परीक्षा बन चुका था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आतंकवादी कहां छिपे हैं। असली सवाल यह था कि वे इतने आसानी से भारत के भीतर पहुंचे कैसे। मुंबई की सड़कों पर कमांडो पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में डर फैला चुके थे। ताज होटल के भीतर आग फैल रही थी। होटल के गलियारों में फंसे लोग अंधेरे कमरों में अपनी सांस रोककर बैठे थे। बाहर कैमरों की रोशनी थी, अंदर मौत घूम रही थी। हर मंजिल पर धमाकों की आवाज गूंज रही थी। एनएसजी कमांडो धीरे धीरे भीतर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें होटल का नक्शा तक पूरी तरह उपलब्ध नहीं था। इस पूरे ऑपरेशन ने भारत की सुरक्षा तैयारियों की वो सच्चाई उजागर कर दी जिसे वर्षों तक अनदेखा किया गया था। समन्वय की कमी, खुफिया सूचनाओं का बिखराव
और धीमी प्रतिक्रिया, सब कुछ दुनिया के सामने खुल चुका था। लेकिन सबसे भयावह बात ये थी कि हमले के दौरान आतंकवादी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में थे। फोन कॉल्स इंटरसेप्ट हो रही थी, निर्देश दिए जा रहे थे कि आग को और बड़ा कैसे बनाना है, विदेशी नागरिकों को कैसे निशाना बनाना है और मीडिया के सामने डर को कैसे जीवित रखना है। यह हमला सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जा रहा था, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। भारत की आत्मा पर हमला था। करीब 60 घंटों तक मुंबई जलती रही। जब आखिरी गोली चली और धुआं धीरे धीरे कम होने लगा, तब तक 160 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। देश गुस्से में था। लोग पूछ रहे थे कि आखिर इतने बड़े हमले की भनक किसी को क्यों नहीं लगी। खुफिया एजेंसियों के बीच क्या टूट चुका था। उसी समय पर्दे के पीछे भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया शुरू की। और उस बदलाव की छाया में फिर वही नाम दिखाई देता रहा, अजीत डोभाल। आने वाले वर्षों में भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति कहीं अधिक आक्रामक और गुप्त होती चली गई। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, वो रात थी जिसने भारत को यह एहसास कराया कि आधुनिक युद्ध अब सीमाओं पर नहीं बल्कि शहरों की रोशनी पर है।